Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं JEE सीरीज में मैथ्स के अंदर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट एड ऑन। यस, तो आई एम श्योर आपने पहला कॉन्सेप्ट एड ऑन देख लिया है, इसके बेसिक्स को समझ लिया है, बारीकियों को समझ लिया है। तो आज जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें होगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन कॉन्जुगेट, मॉडुलस और उसके ढेर सारे क्वेश्चंस, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल रियल नंबर के साथ हम क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एवरीथिंग वी आर डूइंग विद अ रियल नंबर। तो सेम, बस उस रियल नंबर की जगह जब अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो बस आपको देखना है कि किस तरह से ये ऐड होता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट होता है और कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यही है इसका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, करेक्ट। तो देखो, जब भी हमारे पास लेट अस अस्यूम दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और जहाँ पे क्या है ये A1 रियल पार्ट, करेक्ट, एंड I B1, B1 क्या है यहाँ इमेजिनरी पार्ट। याद है ना, सारे बेसिक्स को मैंने बताया हुआ है कि रियल पार्ट इज दिस ओनली, एंड जब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ B1 है, ना कि I B1। आयोटा यहाँ पे बताता है कि दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सिमिलरली Z2 है, यहाँ पे रियल पार्ट अपना A2 है एंड देन इमेजिनरी पार्ट अपना B2 है, ठीक है। तो आयोटा B2 इस तरह से अपना दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो जैसे मैं 3 + 4 करती थी नॉर्मली, ठीक है, जब मैं हमारे पास रियल नंबर्स होते थे तो हम क्या करते थे, 3 + 4 7 हो गया, काम खत्म, राइट। 3 - 4 कर देते तो क्या होता था, हमारे पास -1 होता। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, करेक्ट। तो बच्चों को भी पता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस होगा कि यहाँ पे रियल के साथ डील करेगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ डील करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ Z1 प्लस माइनस कुछ भी करो, दैट मीन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे जो रियल पार्ट्स है आपस में इनका कॉम्बिनेशन लेंगे, दैट मीन्स A1 + -A2 डन, प्लस जो भी हम साइन यहाँ लगा रहे हैं, जैसा कि हमारे पास है, अगर यहाँ पे प्लस रख रहे हो तो इट विल डिपेंड कि आपने माइनस कहाँ पे लगाया। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके दिखा दूंगी, तो डरने की ज़रूरत है नहीं कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। आपको पता है कि प्लस तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, माइनस अगर आके मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस कर देगा, बस इतनी सी कहानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है B1 B2 उसे हम यहाँ प्लस माइनस के हिसाब से लिखेंगे, बस यही करना है। तो चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वैसे लेते हैं, जस्ट दैट मीन्स जो कि बहुत ईजी है समझने में। तो अगर मैं Z1 = लिख दूँ 3 + I/4, ठीक है, एंड Z2 की वैल्यू लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, लेट अस अस्यूम 5 एंड प्लस I/7, ठीक है, लिख सकती हूँ। नाउ इफ आई वांट Z1 + Z2, क्या करोगे, रियल पार्ट दोनों का ऐड होगा, दैट मीन्स 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, प्लस आयोटा यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे, दैट मीन्स 4 + 7 कितना हो जाएगा 11। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ Z1 + Z2। वेरी सिंपल। अगर इसी के लिए मैं यहाँ बोलूँ दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z1 - Z2, तो क्या हो जाएगा, टेल मी। कुछ नहीं, बस 3 यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करो, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। तो 3 - 5 कितना होगा, करेक्ट, -2। सो वी विल राइट हियर -2। नाउ प्लस आयोटा, इसलिए मैंने बोला था प्लस आयोटा लिख दो। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो काम करना है और बाद में हम चेक करेंगे कि क्या साइन चेंज होता है। डन। अब 4 - 7 करोगे तो क्या होगा, -3 ऑब्वियसली। तो हियर वी विल राइट इन द ब्रैकेट -3। गॉट इट। अब देखो, इसे एक और लाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ दैट दिस इज इक्वल टू -2। अब ये प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके आगे आ गया तो -I/3। सो दिस विल बी द आंसर, समझ रहे हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव टू गिव द प्लस साइन ओवर हियर, और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे या क्वेश्चन होगा। क्लियर। तो समझ में आ गई बात कि क्या होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर इसकी बात क्लियर है तो चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, और आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन साथ में सब्ट्रैक्शन दोनों ही आप लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसे अच्छे से देखा जाए। तो सबसे पहले
आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट मीन्स पहले किसी को भी लिखो बाद में किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे यहाँ पे भी वही डील कर रहा है ये। दैट मीन्स जब हम दो कोई भी लेते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो क्या करना है, Z1 प्लस Z2 लिखो या तो फिर Z2 प्लस Z1 लिखो, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम रहता है। करेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे Z1 इक्वल्स टू अगर मैं 3 प्लस आयोटा 2 ले लूँ और Z2 इक्वल्स टू मैं 4 प्लस आयोटा 1 ले लूँ, ठीक है। अब दोनों को देखो ऐड करके जब Z1 प्लस Z2 करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, Z2 प्लस Z1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 3 7, दोनों बात बराबर है, प्लस आयोटा 3, दैट्स ऑल। दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है, किसी को भी प्रूव करने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। आप नॉर्मल A प्लस आई बी लेके भी कर सकते हो, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे भी लेके आप इसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, जो कि क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, Z1 प्लस Z2, पहले इसे परफॉर्म करो, प्लस Z3 अगर हमने किया तो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, अगर आप किसी भी दो को बाद में परफॉर्म कर रहे हो या पहले परफॉर्म कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ अगर Z2 प्लस Z3 को पहले परफॉर्म किया और फिर हमने ऐड किया Z1 के साथ, तब भी दिस इज इक्वल। क्लियर, डन। चलो आगे चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, दैट मीन्स कुछ नहीं, सिंपल जीरो है, Z प्लस जीरो करने पे इट इज इक्वल टू नथिंग बट 0 प्लस Z एंड दैट इक्वल्स टू Z फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स जीरो का मतलब यहाँ कुछ नहीं बल्कि 0 प्लस आयोटा 0 है। इसका मतलब ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट भी 0 है और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। क्लियर, डन। अब चलते हैं एडिटिव इनवर्स के ऊपर। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब भी हम Z प्लस माइनस ऑफ Z, दैट मीन्स जो भी हमने यहाँ रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही हो जाता है इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और जब भी इसको आप ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स आपको क्या मिलेगी, वैल्यू 0। तो पहले आप इसे ऐड करो या इसे ऐड करो, बात बराबर है। बस इतनी सी कहानी है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर, तो चलो अब देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ और वो रहा अपना मल्टीप्लिकेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तब। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने भी वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन समझ लो। सिंपल तरीके से हमारे पास आ गया है फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख डाला, करेक्ट। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते थे ना, A इंटू बी लिखते थे AB, तो वैसे ही यहाँ Z1 Z2 लिख दो। अब दोनों ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे एज इट इज लिख डाला मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब देखो मैं इसे अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास रिजल्ट यही आने वाला है। कैसे आया है, यू जस्ट सी हियर, A1 को पहले A2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो A1 हो गया A2, करेक्ट। एंड देन A1 को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड पार्ट के साथ भी, दैट मीन्स देखो आयोटा है तो सबसे पहले हम आयोटा लिख देते हैं, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि आयोटा अगर पहले लिखोगे तो ये बताता है कि जो आने वाला टर्म है उसके बाद वो क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इसलिए आयोटा पहले लिखा जाता है। अगर आप A1 आयोटा B2 लिख रहे हो तब भी कोई गलती नहीं है, A1 B2 आयोटा लिख रहे हो तब भी कोई गलती नहीं है, बट द स्टैंडर्ड जो नॉर्मल अपना ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम आयोटा पहले लिखते हैं और फिर जो भी टर्म्स है उसको लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो आयोटा A1 B2 हो गया, प्लस फिर से अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आयोटा B1 A2, ओके, डन। एंड देन यहाँ पे प्लस साइन है बट आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एंड देन B1 B2। क्लियर, चलो अब दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो A1 A2 है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दिस इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट -1, इजंट इट। तो -1 इंटू B1 B2 मतलब माइनस B1 B2। तो क्या दिख रहा है आपको कि ये क्या है, रियल पार्ट है, तो क्यों ना मैं उसे पहले लिख डालूँ, लिख दिया। अब प्लस यहाँ आयोटा अगर मैं कॉमन लूँ, बिकॉज यू कैन सी कि ये भी अपना इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, क्यों ना साथ में लिख ले, चलो लिख देते हैं। तो A1 B2 प्लस B1 A2। अब ध्यान से देखो क्या मैंने वही रिजल्ट लिखा था, बिल्कुल देख लो, A1 B2 प्लस B1 A2 और यहाँ पे A1 A2 माइनस B1 B2। तो कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि हर टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिख सकते, सिंपल तरीके से देख लो,
जो भी पहला टर्म है रियल के साथ मल्टीप्लाई, देन माइनस कर दो, बिकॉज आई स्क्वायर के बाद क्या आता है माइनस। तो जब आप इसको ज़्यादा सॉल्व करने लगोगे तो अपने आप ही आइडियाज़ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आयोटा है स्क्वायर होगा, दैट मीन्स माइनस, तभी यहाँ माइनस b1 b2 हो गया है। उसके बाद जो भी बचता है आयोटा के साथ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, काम खत्म, क्लियर। देन अब प्लस माइनस साइन तो डिपेंड करेगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया है, करेक्ट। जब आप नॉर्मल प्लस लेते हो तो यही साइन आएगा, डन। तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, और ये रहा अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, जब भी अपने पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप मान लो कि Z1 Z2 एंड Z3 क्या है, जैसे यहाँ देख सकते हो 3 हमने लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, ओके। नाउ ये भी होता है कम्यूटेटिव, इसका मतलब आप पहले Z1 करो मल्टीप्लाई या उसके बाद Z2 लिखो या उल्टा लिखो, Z2 इंटू Z1 लिखो, बात बराबर है। दैट मीन्स Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, ठीक है, डन। दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे अभी भी देखा था मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था, आप जस्ट उल्टा करके अभी चेक कर लो कि अगर मैं पहले A2 प्लस आयोटा B2 लिखूँ इंटू A1 प्लस आयोटा B1 लिखूँ तो क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो बस यही कहानी है। सिमिलर टू तक जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी, यहाँ पे ये भी क्या है, एसोसिएटिव है। दैट मीन्स आप Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई करके फिर Z3 मल्टीप्लाई करो, या तो पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करो फिर Z1 मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, जीरो से ऐड करो किसी में भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही रह जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आपको पता ही है कि 1 से जब तक नहीं मल्टीप्लाई करोगे तब तक आपकी वैल्यू सेम नहीं रहती, बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई करने पे चेंज जाती है वैल्यू। तो इसलिए 1 इज हियर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो z इंटू 1 करो, 1 इंटू z करो, बात बराबर है, आपके पास z ही आएगा, करेक्ट। और z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, डन। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है कैसे। दैट मीन्स देखो, जब भी Z1 मल्टीप्लाई किया Z2 प्लस Z3 के साथ, तो ऑफकोर्स Z1 पहले Z2 के साथ होगा प्लस Z1 इंटू Z3 लिखेंगे, बस यही करना है, डन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही ईजी था। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बोला कि अपने पास एक प्रॉपर्टी आने वाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है, देखो, जब भी हम z को, दैट मीन्स कोई भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में आ जाए 1, तो यही होता है अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब देखो, सेम तरीके से अगर मैं पहले Z1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाद में Z, तो ये कौन सा लॉ है, ये बताता है कम्यूटेटिव लॉ। तो उसके हिसाब से हम दोनों को कभी भी आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, बट इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिजल्ट क्या देता है, 1, और इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा अच्छे से समझा जाए। तो लेट अस अज्यूम, अगर अपने पास जो z है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है अपना a प्लस आयोटा b, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला गया है, z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1, है ना, और Z1 क्या है, Z1 ही है अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, करेक्ट। तो हमें अगर मान लो कि Z1 की वैल्यू चाहिए, हम पता करना चाहते हैं कि Z1 आखिर में है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको पता है कि Z है ये और ये Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास वैल्यू 1 मिलेगी, बताओ मुझे। कुछ नहीं है, बस आप ये कर लो a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Z1 एंड दैट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि अपने पास Z1 की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस आयोटा b होगी, तो क्या कोई गलती है, नहीं ना। वी कैन राइट दिस, यस। सो दिस इज नथिंग बट, दैट मीन्स Z1 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या है, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये कुछ नहीं, इसका
जस्ट रेसिप्रोकल है, जो भी हमारे पास z है दैट मीन्स यहाँ पे जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसी को 1 अपॉन हम लिख देते हैं, वही हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है दैट जैसे कि हम स्क्वायर रूट को नीचे नहीं छोड़ सकते थे डिनोमिनेटर में, दैट वाज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सेम तरीके से हम इमेजिनरी नंबर को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो क्या करना होता है, करेक्ट, रैशनलाइज। तो चलो इसको रैशनलाइज किया जाए तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, a माइनस आयोटा b से नीचे भी मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ अभी भी हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या रिजल्ट आता है, तो ऊपर तो 1 के साथ है दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है, a माइनस आयोटा b लिख सकते हैं। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, देखो जरा मुझे बताओ, a प्लस आयोटा b है इंटू a माइनस आयोटा b, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जस्ट सोचो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्यों ना वही लिख दे, राइट। तो a स्क्वायर ठीक है माइनस b स्क्वायर, अब माइनस जैसे ही करोगे और b स्क्वायर लिखोगे दैट मीन्स आयोटा b का होल स्क्वायर, यही होगा ना। यस, नाउ जस्ट सी दिस इज a माइनस आयोटा b एंड डिवाइडेड बाय देखो a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और b स्क्वायर। सो दिस विल बी योर दिस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलो थोड़ा कलर चेंज करके इसको समझा दूं मैं फिर से। तो दिस इज नथिंग बट योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उसकी वैल्यू अपने पास आ गई है दिस वन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जब भी अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो उसका अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलना है, लिखना है, तो बस यहाँ से ही आप लिख दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कभी कभी इसे z इनवर्स भी लिखा जाता है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट a माइनस आयोटा b एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे आता है, इसके पीछे एक और भी रिजल्ट है जो कि मैं आगे डिस्कस करके बताऊंगी, जब आप पढ़ोगे मॉडुलस एज वेल एज कॉन्जुगेट तब भी मैं इसे अच्छे से डिस्कस करूंगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें तो आइडिया लग ही गया होगा, दिस इज नथिंग बट समथिंग वेरी स्पेशल। यहाँ पे डायरेक्टली भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, जब भी है हमारे पास a प्लस आयोटा b, सिंपल फंडे से क्या करना है, इसको ले लो रेसिप्रोकल में, वही हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिर तो बस आपको इस तरह से निकाल देनी है वैल्यू रैशनलाइज करके। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है डिवीजन, तो चलो इसे भी देख लिया जाए अच्छे से। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे ही हम यहाँ पे भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z1 z2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हमें डिवाइड करना है तो जैसे मैंने लिखा यहाँ z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से जो भी अपने पास है लिख दो, a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, अब देखो यहाँ जो यहाँ डिवाइड किया हुआ टर्म है दैट मीन्स a2 प्लस आयोटा b2, करेक्ट, वो है क्या, z2। दैट मीन्स यहाँ अगर आप नोटिस करो तो z1 अपॉन z2 को क्या मैं लिख सकती हूँ, z1 इंटू 1 अपॉन z2 लिख सकती हूँ ना। बात तो बराबर ही बोलोगे, हाँ मैम ये तो आराम से लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब अभी अभी हमने क्या देखा था कि जब भी कोई भी अपने पास जैसे कि z था, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, और इसके लिए अगर मैं बोल रही थी व्हाट इज योर 1 प्लस z, तो वो क्या था, कुछ नहीं बल्कि इसका करेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इजंट इट, बिकॉज हमने क्या देखा था, ऐसे भी आप देखो z इंटू 1 प्लस z करोगे तो 1 मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये अगर 1 अपॉन z2 की मैं बात करूँ तो ये क्या है, z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही है ना, राइट। तो बस यही समझ लो यहाँ कि z1 अपॉन z2 करने का मतलब क्या है कि हम z1 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, z2 का। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप इसे समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम तरीके से देख लो, z2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z2 इनवर्स भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब बस इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो कायदे से क्या हो गया, ये रिजल्ट बन के a1 प्लस आयोटा b1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ z1 अपॉन z2, इसका मतलब z1 इंटू z2 इनवर्स है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 प्लस आयोटा b1 जो कि z1 है, इंटू z2 का इनवर्स, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते थे, क्या बताया था मैंने, करेक्ट। हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं a2 माइनस आयोटा b2, जो प्लस था यहाँ माइनस बन गया था, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया था, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर।
देख लो वही है ना, डिनोमिनेटर में तो वही है। अब यहाँ आप न्यूमिनेटर में इसको आराम से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। क्या होगा डायरेक्टली आई कैन टेल यू, आप देखो और जल्दी से बताओ मुझे सही आ रहा है या नहीं। a1 a2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b1 b2, देख लो वही है ना, सेम टर्म, करेक्ट, डन। समझ रहे हो ना, जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस करना है और कैसे आयोटा यहाँ डील करता है। ठीक है, अब आयोटा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा b1 a2, ठीक है b1 a2 है, माइनस आएगा a1 b2, देख लो वही आ रहा है ना, यस। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है उसका हम ले लेंगे यहाँ स्क्वायर टर्म ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी। और ये जो है ये कुछ एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद ही आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके। तो क्या आ गया अपने पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। तो दिस इज द वे ऑफ डिवीजन, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। तो चलो अब करते हैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पहले कॉन्सेप्ट रन में कर लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल भूलना मत, उन सारे क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेना अच्छे से अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, इफ स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d। ठीक है, दोनों अननोन दिख रहे हैं। एंड एक और कंडीशन गिवन है कि बी डी दैट मीन्स b मल्टीप्लाइड बाय d is less than a into c, that means a into c, that means रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, then tan inverse b upon a plus tan inverse d upon c has the value this। तो अगर मैं सही सही बता दो मुझे, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा होता और ये क्वेश्चन देख रहे होते तब तो लगता कि पता नहीं क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आयोटा दिख रहा है, बहुत ही टफ होगा, राइट। बट आज हम उस मुकाम पे हैं जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ ली है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ ली है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आइडिया ले लिया है, जितना रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो आप मुझे बताओ अब कि क्या ये टफ लग रहा है, नहीं ना। अगर अभी भी लग रहा है तो आई एम श्योर आप डर रहे हो, इसलिए अगर सोचो इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो आप। क्या है, tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी। सिंपल में पहले आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करके एक प्रॉपर तरीके में ला सकते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास जो गिवन टर्म है वहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना। तो क्यों ना पहले मल्टीप्लाई करके, हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, तो हम किसी भी अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, बाय कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड बाय कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट। तो वही करते हैं, चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, जो गिवन टर्म है √3 प्लस आयोटा इक्वल्स टू दिस होल टर्म a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d। तो चलो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो क्या हो जाएगा ac, ओके। यहाँ प्लस है बट आयोटा स्क्वायर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देखो डायरेक्टली वी कैन डू माइनस बी डी लिख सकते हैं। प्लस अगर मैं आयोटा कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, एक बारी ए डी आएगा, ठीक है, और दूसरी बारी क्या आएगा, इसकी हर जगह प्लस साइन है तो b इंटू सी आ जाएगा। ठीक, डन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान दो तो अपने पास फिर से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग से सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे कंपेयर करो तो अपने पास रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट √3। डन, एक इक्वेशन हमने निकाल लिया। एंड दूसरा हमें क्या बता रहा है रिजल्ट, यहाँ ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू वॉट, नथिंग बट यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1, so what we can write 1, करेक्ट। ये काम हमने कर लिया। now what we have, just see, अब अपने पास tan इनवर्स b अपॉन a प्लस tan इनवर्स क्या है d अपॉन c, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है tan इनवर्स का फॉर्मूला, लिख डालो यहाँ। tan इनवर्स क्या होता था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू, करेक्ट, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, वही तो लगाएंगे यहाँ। तो b बाय a प्लस d बाय c, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस b बाय a इंटू d बाय c, है ना, यही करना है।
चलो एंड नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स। यहाँ पे ऐड करो, एलसीएम ले लो, तो देखो AC है, यहाँ पे भी AC है, कैंसिल हो जाएगा। यस, तो यहाँ क्या बच रहा है, BC प्लस AD, तो लिख देते हैं BC प्लस AD। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ अगर एलसीएम ले रहे हैं तो AC माइनस BD, और डिनोमिनेटर में AC था वो तो कट गया है, राइट, इतनी वैल्यू आ गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया हो तो क्या है अपने पास, वैल्यू AC माइनस BD की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। देख लो, AC माइनस BD की वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। AD माइनस प्लस BC की वैल्यू है 1, और यहाँ क्या है, BC प्लस AD है या नहीं है, यस, तो क्या इसकी जगह पे भी हम 1 नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, tan inverse this is 1 upon square root of 3, and you know कि tan inverse square root of 1 like that means tan inverse 1 by square root of 3 क्या होता है, 30 डिग्री ओनली, है ना। so that's why the answer is pi by 6, and just see कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो the option B is your correct answer। डन, समझ में आई बात कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यस, तो यू कैन सी क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था। हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पिछले जो कॉन्सेप्ट एडॉन में भी इक्वालिटी देखा था, वहाँ से हमने इन दोनों को इक्वेट करके निकाल लिया, अपने पास वैल्यू आ गई है टर्म की। और tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, tan इनवर्स का फॉर्मूला जैसे ही लगाया अपने पास बस आ गई है वैल्यू, और फिर आपने जस्ट पुट करके निकाल लिया आंसर। क्लियर, तो चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को करते हैं हाई। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख सकते हैं अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस होल टर्म, दैट मीन्स यहाँ क्या है, Z1 अपॉन Z2 वाला टर्म है या नहीं, यस, यू कैन सी Z1 अपॉन Z2 है, दैट मीन्स डिवीजन का फॉर्म आ गया है, ओके, इज प्योरली इमेजिनरी, एंड प्योरली इमेजिनरी भी अब आपको पता है, दैट मीन्स रियल पार्ट मस्ट बी 0। तो समझ ही गए होगे कि एक तो Z1 अपॉन Z2 का है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व किया जाता है, लिखा जाता है, वैसे लिख लेंगे। दैट मीन्स अपने पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आयोटा को हटाएंगे, दैट मीन रैशनलाइज करना होता है, हमें पता ही है वो सब करना, उसको सॉल्व करेंगे, फिर रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल पार्ट को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, बिकॉज प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। और आई एम श्योर रियल पार्ट जब इक्वेट करोगे 0 के साथ, वहीं से इक्वेशन आएगा और आपको थीटा की वैल्यू निकल आएगी, करेक्ट, यही हो सकता है ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं अपना आंसर। तो क्या है अपने पास, 2 + 3 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना कि आयोटा आप पहले भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, बाद में भी। यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में 2016 में, राइट। तो देखो यहाँ पे 2 + 3 आयोटा साइन थीटा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलो डिवाइडेड बाय क्या है, 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, 1 + 2 आयोटा एंड देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, क्या करना था याद है ना, कि जब भी a + आयोटा b अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, दैट मीन्स रेसिप्रोकल में जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ a - आयोटा b होता है डिवाइड बाय a² + b², तो वही यहाँ पे भी कर रहे हैं हम, ओके। चलो तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 1 2 हो गया, देन यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, मैं सारे टर्म वैसे लिख रही हूँ जो रियल है सबसे पहले, तो 3 × 2 6, i² मतलब -1, तो 3 × 2 हो गया 6, और साइन थीटा हो गया sin² थीटा, तो ये अपना रियल टर्म आ गया यहाँ। अब प्लस आयोटा ले लेती हूँ कॉमन, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, देख लो इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 sin थीटा, डन, एंड देन यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 3 sin थीटा, तो दिस इज 3 sin थीटा, करेक्ट। चलो हो गया डन। डिवाइडेड बाय यहाँ क्या करना है, आप तो आपको पता ही है, a + b × a - b² - b², तो a² इज 1 ओनली, माइनस b², बट b² में i² आ रहा है जो कि -1 देता है, तो प्लस हो जाएगा 2 × 2 4, एंड देन हियर इट इज sin² थीटा। क्लियर, इतनी वैल्यू आ गई है, ओके डन। नाउ अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो दिस इज नथिंग बट 2 - 6 sin² थीटा, फाइन, दिस इज द रियल पार्ट ओवर हियर। और यहाँ पे जो है आयोटा, और ये अगर देखो तो 4 + 3 7 sin थीटा, है ना,
इतनी वैल्यू आ रही है, डिवाइड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो हम उसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस होल टर्म डिवाइड बाय दिस प्लस आयोटा दिस होल टर्म डिवाइड बाय दिस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्या ये अपने पास स्टैंडर्ड a प्लस आयोटा b का फॉर्म नहीं है, है ना? करेक्ट है। और हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट दिस होल टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। सो देयरफॉर लेट अस अज्यूम, मैं अगर इसे a मान लूँ, a equals to this, that means a equals to this, a equals to this, ये सब आ रही है वैल्यू। सो देयरफॉर a will be purely imaginary, ठीक है, बिकॉज हमारे पास बोला गया है ये कि भाई हमें इमेजिनरी ही चाहिए, प्योरली इमेजिनरी। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो उसके लिए हमें क्या पता है कि रियल पार्ट ऑफ जो a होगा दैट मस्ट बी व्हाट, नथिंग बट 0, तभी प्योरली इमेजिनरी होगा। एंड फ्रॉम हियर अगर मैं रियल पार्ट को 0 करूँ, इसका मतलब दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब सिर्फ न्यूमरेटर की अगर बात करें तो 0 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ तो 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। करेक्ट। एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 2/3, दैट इज 1/3। सो फ्रॉम हियर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, +-1/√3, है ना? तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ +-1/√3। और आप देख सकते हो कि आपके पास आंसर में कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस टू, नो नॉट एट ऑल, यहाँ पे ये वैल्यू भी नहीं, बट द फोर्थ वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√3, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ली जा रही है। सो ऑफ कोर्स अगर आप ये वैल्यू रखते हो यहाँ, बिकॉज हमारे पास दोनों ही वैल्यू है, प्लस माइनस दोनों में ही लिया जा रहा है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, प्लस, तो हम आराम से इस आंसर को टिक कर सकते हैं और बोल सकते हैं दैट यस दिस डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई आपको कि कैसे हम आंसर को देख के चूज करते हैं और कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। करेक्ट। तो चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हैं। और ये क्या कह रहा है, यहाँ पे है इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, अच्छा देन फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स आपको रिवर्स काम करना है। यहाँ क्या गिवन है, लेट अस अज्यूम, सबसे पहले मैं बोल दूं जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर रिक्वायर्ड है दैट इज नथिंग बट स्मॉल z, ठीक है, ओके। तो अपने पास गिवन क्या है, अपने पास उस z का दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स z इनवर्स गिवन है, दैट इज 1/z गिवन है, एंड दैट इज गिवन एज √3 + 4 i/19। और हमें चाहिए क्या, z, निकाल लो ना z, कौन रोक रहा है आपको। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19/√3, जस्ट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ गया z, इजंट इट। तो √3 + 4 i। डरना बिल्कुल नहीं है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से, जस्ट वैसे ही हमें से डील करना है जैसे नॉर्मल नंबर्स को डील करते हैं, ठीक है। तो चलो अब क्या करना है आपको पता है, रैशनलाइज कर देते हैं। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने यहाँ इसे डॉट, दिस इज प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर डालो, तो √3 - 4 i, निकाल लो वैल्यू। सो 19 × √3, चलो 19 अभी लेने देते हैं कॉमन ही, √3 - 4 i, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √3² दैट इज 3, देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 + 3 कितना है, 19 ओनली। सो 16 + 3 19 कैंसिल हो जाएगा, 19 के साथ क्या रिजल्ट आया, √3 - 4 i। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है इतना। करेक्ट। तो आपने देखा, उल्टा पुल्टा जैसे भी कर दो, यू कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। और ये हम आ चुके हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसे डिनोट किया जाता है z से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं बार बार आपको बोल रही थी दैट जब भी हम a + i/b ले रहे थे और हमारे पास a - i/b आ रहा था रिजल्ट में, जब भी हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, अभी जब बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो वहाँ पे मैं इसी की तरफ इशारा कर रही थी। येस, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + i/b है
तो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या हो जाता है z बार, दैट मीन्स a माइनस आयोटा b। इन सब के बारे में डिटेल से मैं आपको पूरा इसे प्लॉट करके भी समझाऊंगी दैट व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना है तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझो। अगले ही कॉन्सेप्ट एडॉन में मैं इसके पूरे अच्छे से प्लॉट करके समझाने वाली हूँ दैट क्यों ये यहाँ पे a माइनस आयोटा b को ही हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं, क्यों कुछ और नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए बने रहना। अभी देख लो यहाँ कि z बार मतलब सिंपल फंडे में हमें समझ में आ गया कि a माइनस आयोटा b जो हम बोल रहे हैं दिस इज ओनली योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि अपने पास एक z1 है, उसकी वैल्यू है 7 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि यू हैव टू फाइंड हियर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ओके तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब z1 बार लिख सकते हैं एंड दैट विल बी नथिंग बट जो भी यहाँ साइन है उसे रिवर्स कर डालो। ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस ही होना चाहिए। ओके आप यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। दैट मीन्स 7 प्लस 4 आयोटा विल बी हियर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यही है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखा है तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ को तो बिना देखे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहीं पे सारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस होके बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम ध्यान देना ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे अलग अलग सेट बना के रख लिया है मैंने सो दैट आपको ईजी लगे। अब देखो जब भी हमारे पास z बार आ रहा है दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अभी आपने एग्जाम्पल लिया था ना, चलो यहीं पे ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है, तो a1 प्लस आयोटा b1 है। अगर मेरे को इसका लेना है, ये अगर अपना z1 है और z1 का अगर मुझे लेना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो z1 बार क्या हो जाएगा, a1 माइनस आयोटा b1, है ना, यही होगा। अब देखो कि अगर मैं z1 बार का इस पूरे का ले लूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा, a1 माइनस माइनस प्लस आयोटा b1 और दिस इज नथिंग बट z1 और नॉट। यस, तो क्या समझ में आई बात आपको कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बारी कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ब खुद सामने आ जाता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब फिर से बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ी थी वहाँ पे जब अपने पास कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे थे उस टाइप का दिखने में है, बट यहाँ टोटली डिफरेंट है। देखो z प्लस जब भी हम करेंगे z बार, दैट मीन्स जब भी हम या तो z बार प्लस z करो वो बात हमेशा बराबर ही रहेगी, बट ये इक्वल किसके होगा, तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ z1 प्लस z1 बार करके देख लो तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म कैंसिल होगी ना, तो क्या बचेगा 2a1 ओनली एंड दैट इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z। करेक्ट, तो वही हो जाता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर, डन। अब जब इस प्लस की जगह हम माइनस साइन लगा देंगे क्या हो जाएगा, यहीं से देख लो, माइनस लगाओगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल, ये बच जाएगा, प्लस हो जाएगा 2i b1, दैट मीन्स 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट विथ आयोटा। तो देख लो 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट। जो हम यहाँ सॉल्व करते हैं उसी को हमने प्रॉपर्टी बना के लिख डाला है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। अब हमने यहाँ पे एक और बात लिखी कि जब भी अपने पास z इक्वल्स टू z बार आ रहा है, देख लो z इक्वल्स टू अगर आप z बार करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो आप यहाँ से बात। जब भी हम z इक्वल्स टू दैट मीन्स जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट अगर इक्वल है आपस में तो हमारे पास समझ में आ जाएगा दैट दिस इज नथिंग बट प्योरली रियल। व्हाई, बिकॉज सी अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि z1 इक्वल्स टू मुझे z1 बार लिखना है, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी a1 प्लस आयोटा b1 शुड बी इक्वल्स टू a1, देख लो यहाँ माइनस आयोटा b1। सो आपको क्या पता है कि रियल पार्ट इक्वल होते हैं, इसका मतलब a1 मस्ट बी इक्वल्स टू a1, तो भाई ये तो हमें दिख रहा है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, b1, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, माइनस b1, दैट मीन्स ये तो अपना पॉसिबल है ही नहीं ना, ये तो नहीं होता है। अगर किसी नंबर को आप माइनस के साथ ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ये नंबर जो है वो 0 हो, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो। करेक्ट, समझ में आ रही बात। दैट मीन्स ये दोनों तभी इक्वल होगा जबकि ये प्योरली क्या हो जाएगा, रियल। ओके, अगर ये इमेजिनरी पार्ट है कुछ भी अवेलेबल वहाँ तो ये कंडीशन अपना इक्वल नहीं हो सकता। ये जो है सिचुएशन उसमें हम कभी नहीं बोल सकते दैट बोथ आर इक्वल। अगर बोथ आर इक्वल then we have to say that this is purely real, imaginary part is 0. Done. चलो अब बात करते हैं, जब दोनों को हमने ऐड करा तो क्या रिजल्ट आया था, 2 रियल। करेक्ट,
बट अगर ये हमें 0 वैल्यू देता है, इसका क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट तो पहले ही भाई कैंसिल हो चुके थे, बचा था 2 रियल पार्ट, दैट मीन्स रियल भी क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात। दैट मीन्स जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास रियल पार्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब A1, और यहाँ पे A1 की जगह हमारे पास कुछ नहीं बल्कि 0 है, बिकॉज ऐसे ही ऐड करने पे ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब जब तक ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है तब तक हम ये कहानी नहीं दोहरा सकते। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कुछ और भी प्रॉपर्टीज के ऊपर। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं z इंटू जेड बार, ध्यान रखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ कि एक और अपने पास आती है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा टर्म आता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो z इंटू जेड बार जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं यहाँ z इंटू जेड बार कर रही हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी z इंटू जेड बार, ठीक है, तो हमें यहाँ z1 है ना, हमने z1 लिया हुआ है, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, a1 स्क्वायर एंड देन प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, तो वही हमने लिखा है, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड देन प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बिकॉज प्लस इसलिए आता है बिकॉज हमारे पास आई स्क्वायर भी आएगा और उसकी वैल्यू होती है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। क्लियर है, चलो बिकॉज ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, और इसलिए हमारे पास प्लस साइन आ जाता है बिकॉज आई स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम z1 प्लस z2 करते हैं और उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, अगर सेपरेटली आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो और फिर उसे ऐड करो तब भी बात बराबर ही होती है। ठीक है, बात समझ में आई। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर अपने पास z1 लेट अस अज्यूम 3 + 4i है, ठीक है, और z2 जो है वो है 1 - 7i, करेक्ट। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ z1 प्लस z2 करना है, क्या हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आयोटा। अब इस पूरे का अगर मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, दैट मीन्स इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, क्या मिलेगा, 4 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा, डन। अब देखो अगर मैं z1 का यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रही हूँ तो क्या मिल रहा है, 3 - 4 आयोटा। z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रही हूँ तो क्या मिल रहा है, 1 + 7 आयोटा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो देख लो क्या मिल रहा है, यहाँ से इन दोनों को ऐड करने पे 4 माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है माइनस है, दैट मीन्स प्लस आयोटा 3। कैन यू सी ये बोथ आर इक्वल और नॉट, यस दे आर इक्वल। इसका मतलब आप पहले ऐड करो या तो पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेपरेट करके जो परफॉर्म कर रहे हो प्लस माइनस तब भी करो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ना काफ़ी यूज़ होती है, ये दो प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलो सिमिलरली अगर आप अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो z1 इंटू z2, पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हो, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड देन इंटू z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दैट मीन्स ये सेपरेट भी सेम तरीके से डील करता है। क्लियर। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। अगर z1/z2 डिवीजन किया है हमने यहाँ दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले वाले का अगर मैंने ले लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू पहले वाले का सेपरेटली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइड बाय जो अपने पास डिनोमिनेटर में है वो। ठीक है, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, अपना जो डिनोमिनेटर है दैट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता ही है कि जब भी हम p/q का फॉर्म लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अलाउड। तो बस वही कहानी है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ओके, तो देख रहे हो ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में बस एक आयोटा आया है, बट एक्चुअल में ये लाइफ इजी ही बना रहा है। कहीं पे भी आता है तो माइनस को भी कहीं प्लस कर देता है और बहुत सारे टर्म तो अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट एट ऑल टफ, दिस इज वेरी ईजी, बिकॉज इससे हर कैलकुलेशन ना बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब इसके आगे चलते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। अच्छा, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ भी है AIEEE 2008 में, और ये क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा सिमिलर टू कौन सा क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने
देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गिवन है और वहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए था, तो ये भी रिवर्स क्वेश्चन है। दैट मीन्स कायदे से हमें क्या दिया होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका हमें चाहिए कॉन्जुगेट, बट यहाँ उल्टा है, तो कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं सॉल्व करने में। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो क्या है, z है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है यहाँ, जस्ट ऐसे बात को समझो, गिवन क्या है, z बार, दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन एंड दिस इज गिवन बाय 1/i-1, है ना, ये गिवन है, करेक्ट। तो चलो अगर ये बात गिवन है हमारे पास, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे, आपको पता है कि रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, तो -1 प्लस आयोटा लिखूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके फाइन। अब ये गिवन है, हमें चाहिए यहाँ से z, क्या करोगे, लगाओ प्रॉपर्टी और सॉल्व करो। सो वी नो कि z अगर निकालना है और हमारे पास z बार है, तो क्यों ना इसका एक और बारी हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले ले, काम खत्म। यस, तो ले लो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, किसने रोका है, तो 1/-1 प्लस आयोटा, इस पूरे का लेना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है, -1, ये तो ऐसे ही रहेगा, एंड देन प्लस आयोटा है, यहाँ आता है माइनस, तो दिस इज माइनस आयोटा, सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या दिख रहा है, -1/1 प्लस आयोटा। नाउ जस्ट चेक कि आंसर में क्या इस तरह का फॉर्म है, या तो इसे रैशनलाइज किया गया है, तो यू कैन सी कि रैशनलाइज नहीं किया गया है, दैट मीन्स दिस इज द फॉर्म। कौन सा ऑप्शन है, सो पहला आंसर ही आपका करेक्ट आ रहा है। सो दिस इज डन, क्लियर, अंडरस्टूड। सो दिस इज डन एंड यू हैव गॉट द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट समटाइम्स ऐसा होता कि जैसे मैंने बताया था ना कि डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे आंसर इस तरह से नहीं होते, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट लेट अस अज्यूम कि किसी और एग्जाम में आपके पास आ जाए जहाँ पे इसका फाइनल एकदम से हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस इसे रैशनलाइज करना होगा। तो चलो उसको मैं डिफरेंट कलर से बताती हूँ। तो दैट मीन्स अगर इसे रैशनलाइज करना है तो -1/1 प्लस आयोटा जो है, इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, यही करते थे। सो फ्रॉम हियर माइनस को रहने दो भी कॉमन, तो दिस इज 1 माइनस आयोटा हो गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 होता है, दैट मीन्स +2। सो क्या आ गया है, -1/2 और ये 1 माइनस आयोटा। सो ये आंसर आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहाँ पे कि डिनोमिनेटर में अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। सो अभी के लिए आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से यहीं तक जाना था, और देख सकते हो कितना सिंपल है और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपके पास है, करेक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जिसके बारे में मैं काफ़ी देर से बात कर रही थी, दिस इज मॉडुलस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से देखो इसे। क्या है, जब भी अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, दिस इज a प्लस आयोटा b, और इसका हमें चाहिए मॉडुलस, तो मॉडुलस कुछ नहीं बल्कि एक रियल नंबर देता है आपको। और कैसे निकालते हैं मॉडुलस, आपको पता ही कि मॉड लगा देते हैं, मॉड z, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं बल्कि √a² प्लस b² हो जाती है। इसका मतलब रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का होल स्क्वायर, और इसका लेते हैं स्क्वायर रूट। यही होता है आपके पास दिस मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर, ठीक है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो कि आप एकदम देख सकते हो कि एकदम ड्रॉप की जैसे गिर रहा है, इसको जल्दी से आपको ले लेना है। क्या है मतलब, यहाँ पे है इनइक्वालिटी होल्ड्स ओनली फॉर रियल नंबर्स। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि z जो है, दैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अगर है a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है, और z2 जो है वो है a2 प्लस आयोटा b2, और इसके बारे में अगर मैं बोलूँ कि z1 इज़ ग्रेटर देन z2, या तो फिर मैं बोलूँ z2 इज़ ग्रेटर देन z1, तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसी को बड़ा या छोटा ऐसे नहीं बोल सकते। हम इनइक्वालिटी की जब बात करते हैं, जहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ रियल नंबर के साथ ही डील करता है, ठीक है। और ये जब क्लियर होगा अच्छे से, जब मैं आपको पूरा ग्राफ में से समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या समझ सकते हो कि जब ये सिर्फ रियल नंबर के लिए अलाउड है, इसका मतलब यही मैं अगर मॉड z निकाल लूँ, जो कि क्या होगा, √a1² प्लस b1², ठीक है। अगर मॉड z2 निकालूँ तो क्या हो जाएगा, √a2² प्लस b2²,
करेक्ट। अब मैं आराम से बोल सकती हूँ दैट विच विल बी ग्रेटर एंड विच विल बी लेस। तो यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ Z2 से बड़ा है तो ये अलाउड होगा। अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ Z2 जो है वो बड़ा है मॉड ऑफ Z1 से, सो दिस विल बी अलाउड, ओके, बट दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा। अब जब मॉडुलस को हमने छेड़ा ही है तो चलो इसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा कोरिलेशन कि किस तरह से ये कोरिलेटेड है अपने कॉन्जुगेट के साथ विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ देखो क्या है, अगर हम मॉडुलस ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बोलते हैं दिस इज 0, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये होगा कि अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वही है 0। वाई? बिकॉज आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, और जब हम स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 का मतलब क्या है, एज यू कैन सी कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो दोनों जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट अपने क्या होंगे, 0। क्लियर है फंडा? यस, कम ऑन आगे बढ़ो। अब जब भी हम मॉडुलस ऑफ z लेते हैं या तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, वो दोनों ही इक्वल है आपस में, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस हम जब मॉड z ले लेते हैं तो बात सब जगह पे बराबर है। दैट मीन्स z की वैल्यू अगर मैंने a प्लस आयोटा b ली है तो जब मॉड z निकालोगे तो क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप मॉड z बार निकालोगे तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको पता है कि z बार का मतलब a माइनस आयोटा b होता है। इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने निकाल के देख लिया। अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर एंड प्लस आप इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लो तो b स्क्वायर। देख सकते हो दोनों इक्वल है। अब माइनस लगाओगे तब भी इक्वल है, बिकॉज माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, अगेन प्लस। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। अब देखो कि रियल पार्ट ऑफ जो z होगा दैट इज a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लाई किसके बीच में करेगी, फ्रॉम माइनस z टू प्लस z। दैट मीन्स मॉडुलस की जो वैल्यू है ना इन दैट रेंज ओनली इट विल लाई। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलूँ a के बारे में तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल्स टू प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमेशा ही रियल पार्ट विल लाई इन दिस इंटरवल ओनली। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट विल ऑल्सो लाई इन दिस इंटरवल। अब बोलोगे इमेजिनरी पार्ट कैसे, बिकॉज हमने इमेजिनरी पार्ट की बात की है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं बोला है। गॉट इट? क्योंकि आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम इनइक्वालिटी नहीं होल्ड कराते, तो सिर्फ रियल के लिए। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो एक्चुअल में नंबर क्या है, रियल ही है ना। समझ रहे हो बात को? यस। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में समझा दिया था आपको। तो दिस इज ऑल्सो लाइंग इन द सेम इंटरवल। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसी के बारे में मैं काफ़ी देर से आपको बता रही थी। ये है अपने पास z इंटू जेड बार इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। दैट मीन्स z को जब मैं z बार के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या आता है हमारे पास, देख लो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई किसके साथ किया, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ a माइनस आयोटा b। और आपने अभी भी देखा भी है कि हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर इसे मैं लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड z और नॉट। इसका मतलब ये मॉड z का स्क्वायर है। करेक्ट है ना? क्लियर है? बात समझ में आई? यस। तो यही प्रॉपर्टी जो है ना दिस इज काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ओके, अब याद करो, थोड़ा सा चलते हैं हम लोग रिकैप की तरफ। तो चलो ये वाला कलर लेती हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने बात की थी जब मैं बात कर रही थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में याद होगा कि z के लिए हम क्या लिखते थे, z इन्वर्स, और ये होता था 1/z, है ना, 1/z होता था। और इसे हम क्या लिखते थे, अगर z अपना a प्लस आयोटा b है तो हम a माइनस आयोटा b लिखते थे अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते थे। अब मुझे बताओ कोरिलेट करके कि इसकी वैल्यू कायदे से है क्या, दिस इज नथिंग बट z बार एंड दिस इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। तो समझ में आई बात कि जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस मॉडुलस एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
क्लियर है? दैट मीन्स अब जब आप ये सारी प्रॉपर्टी समझ चुके हो, जान चुके हो, आपको किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, सिंपल फंडे से उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो, मॉडुलस निकालो, उससे डिवाइड कर डालो, हो गया आपका काम खत्म स्क्वायर करके, बिकॉज मॉड z का स्क्वायर है। क्लियर? तो अब जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था उसे इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखो कि क्या आप तुरंत से ला पाते हो आंसर। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, z1 z2 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसका मॉडुलस लिया, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, सेम तरीके से अगर आप पहले मॉडुलस लेते हो सेपरेट करके और फिर मल्टीप्लाई करते हो तब भी ये क्या है, इक्वल है। क्लियर? ठीक है, जैसे ये कॉन्जुगेट में हम लगा रहे थे रूल, वैसे ही यहाँ पे भी लगती है ये रूल। अब सिमिलरली अगर z1 अपॉन z2 क्या है, उस पूरे का मॉडुलस लिया है, तब भी दिस इज इक्वल टू z1 अपॉन z2, बशर्ते कि z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो चलो ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, 6 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी है, इसके बाद की भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अभी और भी आने बाकी हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज भी अपने पास आ चुकी हैं। तो देख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं फिर उसका स्क्वायर लेते हैं मॉडुलस का, तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, जब आप नॉर्मल इसको तरीके से सोच के मल्टीप्लाई करो ना तो वैसे ही होता है। दैट में सोचो कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करती तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये उसी तरह का फॉर्मेट है। देखो a स्क्वायर की जगह पे मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ मॉडुलस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम कहानी समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता था, 2 इंटू ए इंटू बी, बट यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ 2ab की जगह पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। करेक्ट? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले डालो और फिर इसे आप आराम से प्रूव करके दिखा सकते हो। दिस इज बिल्कुल ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। करेक्ट? ठीक है, चलो ये कर लिया। अब सिमिलरली जब प्लस की जगह माइनस लगाया है तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का सेपरेट मॉडुलस का स्क्वायर एंड देन माइनस, सेम यहाँ पे जो हमने रिजल्ट रखा था वही है, बट यहाँ माइनस साइन आ गया है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। डन। अब जब कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हम करते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता था, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाता था। सेम तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, तो क्या बचेगा, 2 इंटू मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो सेम अलजेब्रा यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। डन। अब देखो जब 3 हमने ले लिए हैं a प्लस बी प्लस सी के जगह पे z1 प्लस z2 प्लस z3 का पूरे का मॉडुलस और उसका स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू z1 का स्क्वायर पहले सेपरेट प्लस z2 का स्क्वायर मॉडुलस में, देन z3 का स्क्वायर कर लिया। अब उसके बाद एक बार z1 लो फिर z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2 प्लस z2 ले लो फिर z3, दैट मीन्स पहले साइक्लिक ऑर्डर में लिख डालो 1 2 1 2। ठीक है, लिख दिया। एक बार एक का बार होगा तो दूसरे का पहले हमने कॉन्जुगेट ले लिया, उसके बाद z2 z3 लिख लिया, उसके बाद एक बार z3 का बार लिखो, दैट मीन्स कॉन्जुगेट लिखो, फिर z2 के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दो। डन। फिर z3 z1 z3 z1 लिख डालो, एक बार z1 पे आपने कॉन्जुगेट लगाया, फिर एक बार z3 पे कॉन्जुगेट लगा लो, हो गया काम खत्म। तो यही सारी प्रॉपर्टी थी, इसको समझने में कुछ भी मुश्किल नहीं आने वाली है आपको। दिस इज़ वेरी इजी। करेक्ट? तो चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को जो भी हमने पढ़ा है उसको लगा के क्लियर करते हैं इसे। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या गिवन है यहाँ पे। और देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ अभी IIT JEE में 2000 में, तो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट अभी अभी क्लियर हो जाएंगे। क्या है यहाँ, इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ z1, दैट मीन्स मॉडुलस लिया है हमने z1 का, एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z2 एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z3, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन मॉडुलस ऑफ 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 एंड दैट इक्वल्स टू 1। इतनी सारी कहानी ऑलरेडी बता दी गई है। देन यू हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू। करेक्ट? तो बहुत सिंपल लग रहा होगा ना देखने में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और सारे डर को भगाते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, ये गिवन है। सो जो भी गिवन है आप उससे पहले कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। ठीक है, z मॉड ऑफ z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z3 गिवन है हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू 1। करेक्ट? अब यहाँ से आपको पता है कि जब हम बोलते थे कि मॉड z इक्वल्स टू समथिंग है, मॉड z की वैल्यू हम क्या लिखते थे, z इंटू z बार लिखते थे। बिल्कुल, आपको पता है कि मॉड z का अगर स्क्वायर कर दो तो दिस इज नथिंग बट z इंटू z बार होता था ना। तो अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर करूँ तब भी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर मैं यहाँ हर जगह स्क्वायर लगा दूँ तब भी तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही होगी वैल्यू। और इसकी जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, z1 इंटू z1 बार।
and that equals to Z2 into Z2 bar and that equals to Z3 into Z3 bar. बिल्कुल लिख सकती हूँ, राइट? तो चलो इसको लिख देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा Z3 बार इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखो, जैसे हमने ये रिजल्ट यहाँ निकाल लिया है, अब अपने पास दूसरा जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, वहाँ से अगेन वी हैव हियर 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 का मॉडुलस इक्वल्स टू 1। करेक्ट, ये गिवन है। तो क्यों ना मैं यहाँ अगर इसके 1 की जगह पे सोचो कि लिख दूँ Z1 इंटू Z1 बार, ठीक है, लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। इस Z1 इंटू Z1 बार को मैं 1 की जगह लिख डालूँ, क्या हो जाएगा, Z1 कैंसिल, बचेगा क्या, Z1 बार। सो फ्रॉम हियर क्या मैं Z1 बार प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2 बार प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Z3 बार, नहीं हो जाएगा, इक्वल्स टू नॉट 0, दिस इज व्हाट इज गिवन हियर 1। वी कैन राइट दिस, राइट? अब देखो, आपको क्या पता है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जब Z1 प्लस Z2 होता है और उसको हमने सेपरेट करके बार लिखा होता है, तो इस पूरे के ऊपर भी हम बार लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? तो क्या मैं यहाँ से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस पूरे का अगर मैं ले लूँ कॉन्जुगेट, तब भी बात बराबर है, वैल्यू कितनी आएगी, 1 होगी ना? यस। नाउ टेल मी कि अगर मैं 2 बारी इसका ले लूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तब भी बात बराबर होगी, यस। सो कैन वी राइट दिस, इसका अगर 2 टाइम्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले ले तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1, होगी ना यही वैल्यू, यस। तो हमारे पास देख सकते हो, दैट में समझ रहे हो ना, यहाँ पे अगर 2 बारी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले तब भी राइट हैंड साइड में क्या है, 1 ही है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितनी बार भी लो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया है, this 1 only. Now just look at the answer कि कौन सा ऑप्शन होगा, so equal to 1, so ऑप्शन A जो है इसका है करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वेट करना। सो आई एम श्योर आपको ये सारे टॉपिक्स जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है और साथ ही साथ काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए हो। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।